ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेवाड़ उदय न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज का ये कार्यक्रम उन शहीदों के प्रति, और मैं शहीद इसलिए कहूँगा कि जिस प्रकार से 26 निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछकर ये दुनिया का पहला ऐसा कांड हुआ था जिसमें जाति धर्म पूछकर उन सबको गोली मारी, और निश्चित तौर से मैं मानता हूँ वो लोग शहीद हुए और आज भी हमारे मानसिक पटल पर वो दृश्य आज भी ताज़ा होता है। जब एक पत्नी अपने पति के पास बैठी थी और उन उग्रवादियों को कहा कि क्यों नहीं तुमने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया, मेरा ये जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, और मेरे को भी गोली मार दी। तो आज हम सबको याद है उन आतंकवादियों ने कहा कि जा तेरे मोदी जी को बता देना। निश्चित तौर से सिंदूर, जिसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया, और हिंदुस्तान के जो बहादुर सैनिक है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ की सेनाओं ने उस दिन प्रण लिया कि हम बिहार से ही बदला लेंगे, और प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन ही बिहार की रैली में विदेश दौरा छोड़ के आए और उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक श्रद्धा का विषय है, और आज उन 26 बहनों का, माताओं का जिन्हें सिंदूर उजाड़ देश के वीर बहादुर सैनिकों ने, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर लगभग गए और 9 आतंकवादियों ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया, 100 से अधिक लोगों को मार दिया। ये बदलावा हिंदुस्तान है। निश्चित तौर से आपने ये कार्यक्रम किया, और आज आपका इस बात का ऋण हो कि शहीद के परिवारों को आपने इनको बुला के और मान सम्मान दिया। ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर होने चाहिए। ये ऐसे कार्यक्रम से आने वाले लोगों में देशभक्ति का जज्बा कैसे जगे, और उन वीर बहादुर सिपाहियों को जो ना देश की आन बान की रक्षा के लिए आज भी सीमा पर तैनात है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बड़े भाई जो स्वयं रियल सबसे बड़े भाई है, बीएसएफ में डीआईजी है, उन्होंने दोनों युद्ध, चाहे कारगिल का युद्ध भी हो, उस समय उस कारगिल युद्ध में, पूरे युद्ध में वो रहे, और अभी भी जैसलमेर के अंदर उनकी ड्यूटी थी और लगभग 3 दिन तक वो सोए नहीं। और उस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूँ। एक बार पुनः माँ भारती के वीर सपूतों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मैं हृदय के अंतर्गह से उन सब का नमन करता हूँ। आओ हम सब मिलके इस तिरंगा के आन शान बान के प्रति हम सब नतमस्तक रहे, और हम ये भी चाहते हैं अगर वापिस पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा तो आने वाले समय हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने जो आज यहाँ तिरंगा दिख रहा है, मैं तो ये भी मानता हूँ कि हमारी सेना बड़ा सशक्त है, बड़े बहादुर सैनिक है। आने वाले समय में भी अगर ऐसा दुस्साहस किया तो ये तिरंगा झंडा यहाँ नहीं, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में भी लहराने को मिलेगा। एक बार इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय। शौर्य चक्र से सम्मानित है उनके परिवार को मैं चाहूंगा प्लीज आप मंच पे पधारें। अमर शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के परिवार वालों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप मंच पे पधारें। एक बार जोरदार तालियां, और तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि यही है, इस देश के लिए 1 सेकंड की भी सोच नहीं लगी, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया, और देश के नाम अपना जीवन दे दिया। सर मंच पे पधारे, बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अमर शहीद लेफ्टिनेंट रचित जी और अर्चित वाडिया, उनके परिवार वाले भी। बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष गजपाल जी, सर आप भी प्लीज मंच पे पधारें। देन मेवाड़ के डायरेक्टर छुगलाल बोल जी, प्लीज सर आप भी मंच पे पधारें। नहीं आप रोगा तो शहर फील आएंगी। आओ, पूरे उदयपुर शहर का आनंद है। जब जब इनसे मिलता हूँ ना, इतना मजा आता है ना, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा शायद जो छुगालाल जी से मिला और हंसा ना हो। और गजपाल जी एक ऐसे शख्स हैं जिनसे जब जब मिलता हूँ तब तब मोटिवेट आता है। सर रोज सोचता हूँ आपसे मिलने के बाद कि कल से जिम जाऊंगा, 2 दिन जाता हूँ आपके मोटिवेशन से। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मंच को ग्रहण करें। और अभिषेक भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेवाड़ उदय से कि सर आप हमारे जितने भी अतिथि हैं उनका स्वागत करें। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा निर्मल शर्मा जी, आप भी प्लीज मंच पे आ जाइए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। निर्मल शर्मा जी।
केसरी भगवा रंग है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे बड़े गर्व की बात है। अर्चित जी की माता जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन शूर वीरों की वजह से आज हम चैन की नींद ले पाते हैं। ये वो आप मुस्तफा शौर्य चक्र से सम्मानित उनके परिवारजन हैं, और मेरे को लगता है कि जब तक ये सैनिक हमारे लिए तैनात हैं, जब तक हमारी इसकी जिम्मेदारी है। गजपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए। शुक्लालाल जी भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप पधारे। कहीं ना कहीं पहली गोली मेरे सीने में दागो, उसके बाद मेरे देश की तरफ नजर उठाना। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जिन परिवार ने अपने बच्चों को खोया हमारी वजह से और शहीद हुए, और पूरे देश के अंदर हम उदयपुर वालों का नाम रोशन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेवाड़ उदय, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जब सब लोग ये सोचते हैं कि जीवन के अंदर क्या किया जाए, कैसे हम इस देश की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, कैसे हम एक खबर को हकीकत बना के सच्ची खबर आप तक पहुंचाएं, तब सबसे पहला नाम जो है वो आता है मेवाड़ उदय का, जिन्होंने इस मेवाड़ को उदय दिलाई सच्ची खबर से, और हर बार अपनी खबर के साथ उदयपुर वासियों तक पहुंचे और एक सही इंफॉर्मेशन शेयर करी। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जो गीत है उसको भी तैयार किया है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। जब मैंने पहली बार सुना, मैं बता रहा हूँ अभिषेक भैया, ऐसा खून खोल गया ना कि मतलब मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूं। तो मैं बस आपसे इतना सा जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी सोच थी इस पूरे कार्यक्रम की, जो आपके मन में थॉट आया, इसके पीछे का क्या कारण है, एक बार सबको आप बताएं। आप लोगों की आवाज पाल के उस पार खड़े लोगों के कानों तक अगर पहुंच जाएगी तो हमारा यह कार्यक्रम करना आज सफल हो जाएगा। हम लोगों ने आपको यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज यहां से किसी राजनीति की बात नहीं होगी, किसी धर्म की बात नहीं होगी। आज यहां से बात सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की होगी। इसलिए एक बार आपसे करबद्ध निवेदन है, अपनी गूंज इतनी तेज हो कि छोर फतेह सागर के उस तरफ खड़े लोगों तक आपकी आवाज पहुंच जाए और वो खींचे यहां चले आए, क्योंकि बात हिंदुस्तान की हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर हम सभी ने देखा। एक दिन रात को हम लोग सोए और सुबह जब हम लोग उठे तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा था कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मुझे लगता है जिस तरह से जो अनुभूति मुझे हुई थी, वो अनुभूति आप सभी को और यहां बैठे सभी अतिथियों को भी हुई होगी। आज पूरे विश्व में भारत ने जो अपना परचम लहराया है, भारत ने जो कुछ कर दिखाया है, और भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम से जिस तरह पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को ढेर किया है, यह भारत, हर भारतवासी के लिए एक गर्व का क्षण है, एक घमंड का क्षण है। मैं कहता हूं, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं भारत में रहता हूं। इसी सोच को जब हमने एक गीत का रूप दिया था, उसके बाद मेरे ही कुछ साथियों ने ये कहा कि इस गीत को लॉन्च करेंगे और कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें जो सार्वजनिक तौर पर हो, किसी का नाम नहीं, किसी का बैनर नहीं, सिर्फ देश की बात हो और देशवासी हों।
तो हम लोगों ने तय किया फतेह सागर की पाल पर एक काव्यांजलि और श्रद्धांजलि हम कर सकते हैं, जिसका हमने नाम रखा अमर सुहाग सिंदूरी। क्योंकि अब हर देशवासी की रगों में खून का रंग लाल नहीं सिंदूरी है। तो इसी सपने को सच करते हुए हमने इस कार्यक्रम को सजाया है। और जितने भी अतिथि आज हमारे एक छोटे से निवेदन पर, जितने भी कवि हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी शहीद परिवार आज हम लोगों के बीच में हैं, इसके अलावा उदयपुर के ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे आज भी आप और हम सो सकें इसलिए सरहदों पर रातों को जग रहे हैं। आज फ्रंट लाइन में वो वॉरियर्स जो हैं वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मुझे